नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और आज आपको दो भाइयों की या दो बहनों की कहानी सुनाए हैं। ये है S1 Pro और ये है Ather 450X Gen 3। दोनों बैंगलोर स्थित कंपनी हैं और कई लोगों के दिमाग में एक दुविधा रहती है कि लेनी है तो कौन सी गाड़ी, एथर या ओला। दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। तो आज हम 3 दिन एथर चलाने के बाद में खुद का जो इम्प्रेशन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि एथर में क्या खासियत है और ओला में क्या खासियत है, एथर में क्या नुकसान है और ओला में क्या नुकसान है। एक एक करके पैरामीटर्स हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है एक्सेलरेशन का। तो अलग अलग मोड में आपका एक्सेलरेशन बदल जाता है क्योंकि आप पावर अलग अलग मोड में अलग अलग पावर दे रहे हैं। तो टॉप मोड में दोनों शायद काफ़ी इक्विवेलेंट है, लेकिन जो इको मोड है उसमें इसका जो रिस्पॉन्स है एथर का वो ज़्यादा बढ़िया लगा हमें कंपेयर टू ओला, जो कि थोड़ा सा एक धीमे गति पे चलता है इको मोड में। लेकिन जो ओला का एक स्मूथनेस है एक्सेलरेशन का वो इसमें नहीं है। और एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आपके पास 2 स्टेज बेल्ट रिडक्शन है, तो उसकी वजह से एक लैग आ जाता है थोड़ा सा आपके एक्सेलेरेटर दबाने में और पहिए को वो सिग्नल मिलने में। इको मोड में शायद मैं एथर को प्रेफर करूंगा कंपेयर टू द इको मोड ऑफ ओला। तो अगला जो पैरामीटर ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है रेंज का। आपकी बैटरी बढ़ गई है, लेकिन जो यूजेबल बैटरी है अभी भी ओला से कम है। तो इसकी रेंज अभी भी करीब 10% 20% के आसपास कम है कंपेयर टू ओला। तो रेंज के मामले में जो S1 Pro है वो नंबर 1 पे आएगा। रेंज के कनेक्शन में एक और आपको जो एफिशिएंसी की बात उठती है कि 1 किलोमीटर जाने के लिए कितने वॉट आवर्स लगते हैं। तो आज जो हमने गणित किया है, दोनों गाड़ियां जो हैं ये करीब 40 किलोमीटर के आसपास चल चुकी हैं और दोनों का कंजम्पशन इक्का 19-20 का फ़र्क है। इसका जो हमको आ रहा है वो करीब 34 वाट आवर्स प्रति किलोमीटर आ रहा है और इसका जो आ रहा है वो करीब 35 वाट आवर्स प्रति किलोमीटर आ रहा है। कि यानी कि ज़्यादा कोई इसमें हम दो राय दे नहीं सकते कि ये अच्छा है ये अच्छा है। वाट आवर्स पर किलोमीटर के मामले में दोनों के दोनों एक जैसे हैं। ब्रेकिंग दोनों गाड़ियों में आगे पीछे डिस्क है, तो उसके वजह से दोनों की ब्रेकिंग अच्छी है। लेकिन ज़्यादा करके जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए रीजन के लिए, जिसमें कि आपकी एनर्जी एक्चुअली बच रही है, आप कंजर्व कर रहे हो एनर्जी को। तो रीजन में जो ओला का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो एक्सेलरेटर का जो आपका फोर्स लगता है उल्टा घुमाने के लिए वो इतना ज़्यादा नहीं है। और एथर में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको उल्टा करने के लिए, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कोई मैकेनिकल ब्रेक आप दबा रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में आई थिंक एथर को ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। तो इस वजह से मेरा जो मार्क्स रहेंगे वो ओला के लिए रहेंगे। दूसरा ओला की खासियत है एनर्जी एफिशिएंसी में, जिसकी मदद होती है कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो तो एक ऑटो रीजन चालू हो जाता है, वेरेस कि एथर में अगर आप करते हो तो उसका कोस्टिंग शुरू होता है। अब ये राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो क्योंकि आपके पास में इसमें क्रूज़ कंट्रोल है और इसमें नहीं है, तो उसके वजह से आपको ये वाला फीचर इसमें चल जाता है, लेकिन शायद इसमें नहीं चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ओला विंस ओवर देयर। अब चलते हैं सस्पेंशन पे। तो ओला का थोड़ा सा जैसे ही आपके रास्ते ख़राब हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपको स्पीड धीमी करनी पड़ती है। थोड़ा सा जहाँ रास्ते में क्या बोलते हैं ग्रेवल वगैरह ज़्यादा आ जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये आपको ओला में थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखना पड़ता है। सस्पेंशन के बारे में तो कोई दो राय नहीं है, सस्पेंशन एथर का डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया है। आपके डबल शॉक अब्जॉर्बर्स आगे और पीछे होने की वजह से वो एक फ़र्क पड़ सकता है। आपका जो वेट मैनेजमेंट है, यानी कि बैटरी पैक आपका एकदम नीचे है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है, उसका फ़ायदा होता है। आपके टायर जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, उसका फ़ायदा होता है। आप जो खड्डों में जाते हो तो बिल्कुल आपको कोई क्या बोलते हैं भय नहीं होता है, कोई डर नहीं लगता है। तो इसके वजह से एथर डेफिनेटली नंबर 1 आएगा। एक पैरामीटर और होता है जिसको हम कहेंगे राइड क्वालिटी, यानी कि एक जो
चलाते वक्त जो एक आपका ध्यान लगता है, ठीक है, या जिसको अंग्रेजी में हम ज़ेन कहते हैं, ज़ेन बाय द वे और ध्यान दोनों को दोनों एक ही शब्द, जो जापानीज़ का ज़ेन है उसका जो मूल शब्द है वो ध्यान ही है। तो वो जो एक फीलिंग रहती है वो आपको ओला में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वाइब्रेशन कम है, आपके फ़ैन का नॉइज़ कम है, और इसमें जो है वो एक काइंड ऑफ रफनेस जैसी है जो कि हमें कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। तो राइड क्वालिटी में भी हम ओला को 1 नंबर देंगे। जब आप लंबे राइड पे जाते हो तो आपकी सीट की पोजीशन जो है, जो एर्गोनॉमिक्स है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। तो एथर में आपकी सीट, आगे की सीट के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, आगे की सीट कंफर्टेबल है, ठीक है। और एक जो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये जो पैर की पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर चले जाती है, क्योंकि आपकी बैटरी पैर के नीचे है, तो वो जो आपका थिकनेस है वो आपको कवर करना पड़ता है। तो आपका जो थाई सपोर्ट है वो इतना अच्छा कुछ खास मिलता नहीं है इसमें। पीछे वाले को कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसमें कंपेयर टू आगे वाले। और अब हम पूछते हैं मुकेश जी से, जो कि ये पिछले 1 साल से ओला चला रहे हैं, जिनने दोनों गाड़ियां चलाई है, तो उनका क्या सोच विचार है ओला के सीटिंग के बारे में। मुकेश जी। ओला के सीटिंग के हिसाब से फ्रंट सीट ओके है, के लिए बहुत नैरो दिया है, बट द बैटरी का फ्लोर बोर्ड है वो नीचे है, इज कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग ड्राइव कंपेयर टू एथर। के लिए मैंने एथर भी ड्राइव किया, एथर को ड्राइव करने के बाद नी अपना आगे टच होने का चांसेस काफ़ी है उसमें, बट इन ओला हम कंफर्टेबल है, स्पेस काफ़ी है उसमें। पीछे के सीट के बारे में? पीछे का सीट ओके, इट्स नॉट सो कंफर्टेबल फॉर द लेडीज टू सिट। पिलियन राइडर के लिए पीछे का सीट थोड़ा ब्रॉड है, वो इतना ब्रॉड नहीं होना चाहिए था। मे बी ओला ने बूट स्पेस के कारण वो ब्रॉड कर दिया है, उन्होंने एक वो चीज़ की है, बट फुट रेस्ट बहुत आगे है, तो इट्स नॉट सो कंफर्टेबल। दोनों गाड़ियों का जो वजन है वो मोटा मोटी एक ही है, लेकिन जो आपको मैन्यूवरेबिलिटी है, ठीक है, वो आपको एथर में ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसको थोड़ा सा व्हील बेस लंबा होने की वजह से या फिर सस्पेंशन की वजह से इसको थोड़ा सा मैनूवर करने में ऐसा लगता है कि दिक्कत है, वैसे इसका मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। एथर नंबर 1 होगा यहाँ पे। और अब हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो स्कूटर सिर्फ सामान ढोने के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है, और सामान ढोने के मामले में ओला का कोई जवाब नहीं है। मतलब सबसे नंबर 1 कैटेगरी जो है ऑल इंडिया में, वर्ल्ड ओवर में शायद एथर आएगा, और ओला आएगा। और एथर का भी डिक्की कोई ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन जब आप इसके मुकाबले में देखेंगे तो इतनी बड़ी नहीं है। तो ये आप देखिए, ये स्वेटर पड़ा हुआ है, स्वेटर कैप्स, स्वेटर, ये तौलिया, ये पानी की बॉटल, ये कुत्तों को देने के लिए बिस्किट। काश मैं भी कुत्ता होता। ठीक है, तो आपके पास में ओला में वाकई काफ़ी जगह है। और अब हम आ जाते हैं एथर पे। तो ये आपका चार्जर, खैर इस पे चार्जर नहीं था, होना चाहिए था, ठीक है। चार्जर डाल दिया आपने, पानी की बोतल डाल दी, और एक बैग आपने अगर डाल दिया ऊपर, तो आपकी डिक्की ऑलमोस्ट, चलिए है थोड़ी सी फिर भी जगह, ठीक ठाक है डिक्की। इसका जो सीट का अलाइनमेंट है वो एकदम, हिंज जो है एकदम बढ़िया दिया हुआ है, आप देखो सॉलिड हिंज है, और जब आप इसको छोड़ते हो हमेशा बंद होगा। ओला में भगवान भरोसे है, कभी बंद होता है, कभी नहीं होता है, उसमें कभी लॉकिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें मैकेनिकल होने की वजह से वो आपको दिक्कत नहीं होती। इसमें सोलेनॉइड लगा हुआ है अंदर, तो वो सोलेनॉइड कभी जैम हो चुका है मेरे साथ भी एक बार, तो वो एक दिक्कत है जो कि शायद ओला को थोड़ा कुछ देखना चाहिए। अच्छा, आज की जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें हार्डवेयर जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बन रहा है। और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ओला का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपके पास में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि बाकी स्कूटरों में नहीं है। और आपको मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। सबसे पहला जो स्पेशली लॉन्ग ड्राइव के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो है क्रूज़ कंट्रोल। एक बार आप एक स्पीड सेट कर दीजिए, सिंपल एक बटन दबाने वाली बात है,
और आप वहीं स्पीड पे आराम से चलते रहेंगे। मैं तो भैया हाथ को अंदर रख लेता हूँ ताकि विंड रेजिस्टेंस कम हो जाए और एकदम ज़ेन वाली फीलिंग आ जाती है, ध्यान वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है। दूसरा जो हमारे कॉलेज वाले बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसका जो म्यूज़िक का फ्यूचर है वो बहुत एक गज़ब की चीज़ है। और अभी जो OS 3 लॉन्च हो रहा है उसमें म्यूज़िक के साथ में आपको डांस लाइट भी मिल रही है, तो रात आपकी एकदम क्या बोलते हैं बड़ी एक्साइटिंग बन सकती है अगर आपके पास में ओला और सही साथी हो तो। ईथर की जहाँ तक बात उठती है उसका भी सॉफ्टवेयर कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। इसमें गूगल मैप्स है जो कि इसमें मैप माई इंडिया है और गूगल मैप्स हमें ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। मैप माई इंडिया में आपको अभी भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। दूसरी बढ़िया चीज़ जो ईथर की है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है इसमें बग्स बड़े कम हैं। पिछले 3-4 साल से ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है और उस वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी है सॉफ्टवेयर में, जो कि ओला में अभी भी थोड़ा सा बग्स निकलते रहते हैं और कंपनी ठीक करते रहती है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो ओला नंबर 1 होगा। अब हम आ जाते हैं स्विचेस के ऊपर में। तो सबसे पहले ओला के ऊपर जाते हैं। तो ओला की स्विच की क्वालिटी अच्छी है लेकिन थोड़े से डिज़ाइन डिसीजन लिए गए हैं जिसके वजह से मेरे को थोड़ा सा एक दिक्कत होती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे कि ये जो इंडिकेटर है आपका लेफ़्ट और राइट का वो अलग अलग स्विच बने हुए हैं और अगर आप लेफ़्ट इंडिकेटर गलती से अगर ऑफ नहीं हुआ तो आपको फिर से उसको एक बार दबाना पड़ता है। ठीक है, ऑटो ऑफ है ही नहीं इसमें, तो आपने एक बार लेफ़्ट दबा दिया और आप सामने देख रहे हो तो आपको ढूंढना पड़ता है भाई लेफ़्ट कहाँ पे और उसको फिर दबाना पड़ता है। ठीक है, ये क्रूज़ कंट्रोल का स्विच जो है ये बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। अदरवाइज स्विच क्वालिटी ठीक ठाक है लेकिन डिज़ाइन जो है थोड़ा सा एक सोच विचार करने वाली बात है। ऑटो ऑफ होना चाहिए मेरे हिसाब से स्कूटर्स में आज के दिन में, चेतक में है, ईथर में है, राइट। तो ये आपका ये ईथर का स्विच है और ये पर्टिकुलर स्विच से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या है सिंगल स्विच होने का फ़ायदा है और आपको एक इंट्यूटिवली उसको दबा दिया तो आपका बंद हो जाता है, तो वो मेरे को एक फ़ायदा लगा। एंड ओवरऑल यहाँ पे एक चाबी है आपके पास में, वहाँ पे आपके पास चाबी नहीं है, तो अगेन काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे इसके बारे में कि चाबी अच्छी होती है या नहीं होती है। आई थिंक थोड़े से जो 40 साल के ऊपर वाले लोग हैं उनको चाबी पसंद है और जो नए लोग हैं वो फ़ोन से खोलना चाहते हैं, तो इसके बारे में दोनों के प्लसेस और माइनसेस हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे को पूछो तो आई वुड स्टिल प्रेफर ओला का स्विच का कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू ईथर का स्विच को कंपेरिजन कंपेयर टू ओला। सो ईथर को 1 और ओला को 0। ये है ओला का मैप माई इंडिया और आप देखोगे तो काफ़ी एक स्मूथनेस है इसमें, मतलब आपको कोई रिस्पांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैप माई इंडिया में रूट ऑप्टिमाइजेशन कोई खास अच्छा नहीं है, शायद अभी भी वो 4 व्हीलर के लिए ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है और 2 व्हीलर के बारे में सोचा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और अब हम चलते हैं ईथर की तरफ। ईथर को अगर आप देखेंगे तो उनका जो गूगल मैप्स है वो वाकई अच्छा है कंपेयर टू मैप माई इंडिया, लेकिन जो रिस्पांस टाइम है, हालांकि आपका GB रैम बढ़ा दिया गया है लेकिन अभी भी आप देखेंगे गोल 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 घूमते जा रहा है। हम लोग को अभी मैप अभी तक दिखा नहीं रहा है ये। ठीक है, तो काफ़ी समय लगता है इसको लोड करने में। एक बार लोड हो गया तो फिर ठीक चलता है। इसी के साथ आज का ये ईथर और ओला की कहानी समाप्त होती है। तो दोनों के प्लसेस पॉइंट्स है, दोनों के माइनस पॉइंट्स है, हम लोग ने उसको आपको स्क्रीन में डाल दिया है वहाँ पे। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है कि आप कौन सा लेना चाहेंगे? और स्पेशली अगर आप ओला या ईथर ऑलरेडी ओन करते हो तो अपना जो कंपैरिजन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आप हमसे कहाँ विचार विमर्श में सम्मत हैं और कहाँ पे आप हमको लगता है कि हमने गलती की है। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो घंटी ज़रूर बजाइए।